बनाऊंगा जो लोगों के लिए अच्छा होगा, सेहत के लिए अच्छा होगा, तो उसकी बेचने की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा आरसीएम प्रभाव मेरे पास। एक प्रोडक्ट मेरे दिमाग में आया, कामा ओरिजिनल। आज तो प्रोडक्ट बोलता है, आज तो प्रोडक्ट बोलता है, लेकिन जब मैंने ये मेरे दिमाग में आया था तो मैंने सिर्फ लिटरेचर पढ़ा था नेट पे कि जापान में 1986 से इसको कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए कुदरती दवा के तौर पे अप्रूव किया हुआ है, एंजाइटी कम करने के लिए अप्रूव किया हुआ है। यूएसए में इसको कोलेस्ट्रॉल और अल्सर ठीक करने के लिए अप्रूव किया हुआ है। न्यूजीलैंड में इसको न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पे अप्रूव किया हुआ है, और भारत सरकार ने भी 2016 में आकर इसको न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पे अप्रूव कर दिया। बस इतना ही था। जब साइंटिफिक स्टडीज थी, क्लिनिकल ट्रायल्स थे, 200 से ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स, सो मन में आया अच्छा प्रोडक्ट है, बनाना चाहिए। लेकिन इस बार फिर वही दिक्कत, टेक्नोलॉजी। तो मैंने पुनीत से बोला कि बेटा इस बार ऐसा करो, किसी जापान की कंपनी से बात करो, अगर वो हमें टेक्नोलॉजी दे दे, पैसे ले ले। बात की, उनके लोग आए, विजिट किया। जब उन्होंने देखा हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी प्लांट का, हिल गए कि इनके पास तो ये इतना ज़्यादा रॉ मटेरियल है ये प्रोडक्ट बनाने के लिए कि अगर इनको टेक्नोलॉजी दे दिया तो ये तो इंटरनेशनल मार्केट में इसको हमारे से 5%, 10% भाव में बेच देंगे, हमारी तो मार्केट खत्म हो जाएगी। हम टेक्नोलॉजी से क्या कमा लेंगे, क्योंकि हम तो 10 गुना रेट पे बेच रहे हैं मार्केट के अंदर। तो आज 28-20 ब्रांड है, आप देख लेना, नेट पे देख लेना, उनके भाव देख लेना। तो उन्होंने चले गए चुपचाप, जाकर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ईमेल का कोई जवाब नहीं। तो फिर अगेन मेरे सामने एक चैलेंज आ गया टेक्नोलॉजी डेवलप करने का। लेकिन दोस्तों मैं थोड़ा जिद्दी इंसान हूँ, जिद होनी चाहिए ना। हाँ, अच्छे काम के लिए जिद जरूरी होती है। कहता आदत है आसमां को जहां बिजलियां गिराने की, आदत है आसमां को जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। सर कैसी है? मैंने कहा जापान वालों, तुमने ना किया, मैं तुम्हें बना के दिखाऊं। तो ऊपर वाले की कृपा हुई, मेरी जिद पूरी हुई, प्रोडक्ट डेवलप हुआ। पुनीत को कहा कि सैंपल भेजो, उसी कंपनी को चेक करके बताएं कि सही है या गलत है। तो उन्होंने उसकी प्योरिटी कितनी निकाली, 103%। ईमेल आई 103, यदि जो उनसे भी बेहतर, उनसे भी प्योर। तो उसके बाद मुझे मार्केटिंग की चिंता कोई नहीं थी। फोन उठाया, टीसी सर से बात किया, मैंने कहा सर प्रोडक्ट तैयार है, तो मैंने अनाउंस किया था सेलिब्रेशन पे, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पे। अब बस लेबल छपाओ, बॉटल बनाओ, शुरू करो काम। और काम शुरू कर दिया दोस्तों, लेबल बन गए, सारी तैयारी हो गई। अब मेरे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज और था कि मार्केटिंग तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इस प्रोडक्ट में समझाने के लिए, बताने के लिए, लिटरेचर का ज्ञान देने के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत थी, बहुत काम करने की ज़रूरत थी। और वो जुम्मा किसने संभाला? मेरी बेटी ईशा ने। ईशा ने कहा कि पापा ये काम मैं करूँगी, मेरे को बोलिए। तो बड़ी शिद्दत से इसने काम किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड कैम किया, 23 डॉक्टरों की स्टेटमेंट लेके। कोई दुनिया के अंदर न्यूट्रास्यूटिकल, एक न्यूट्रास्यूटिकल नहीं है जिसमें इतने डॉक्टरों की स्टेटमेंट हो, एक भी न्यूट्रास्यूटिकल। सिर्फ ये कामा ओरिजिनल है जिसपे इतने अच्छे अच्छे डॉक्टरों की स्टेटमेंट है।
अवार्ड मिले जो इसने काम किया उसके लिए। फूड मिनिस्टर से मिला, अभी रिसेंटली नड्डा साहब जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने ऑनर किया इसकी काम की वजह से। और मैं समझता हूँ कि आज इसने न जाने कितने डुप्लीकेट ईशा पैदा कर दिए, कितने डुप्लीकेट ईशा। इस तरीके से लोगों को समझाया कि प्रोफेसर साहब मेरे पास आ गए तो मुझे हाँ ये सब हाँ वो प्रोफेसर साहब मेरे को कहने समझाने लगे, मैंने कहा यार ये तो ईशा बोल रही है क्योंकि इस तरीके से लोगों को समझाया कि लोगों के दिमाग में सारी बात भू चली गई और लोगों को सब टेक्निकल बात को भी बड़े सरल तरीके से समझाकर लोगों तक हमने पहुंचाया। और दोस्तों मैं आपको सैल्यूट करता हूं। मैं चाहूंगा कि एक हाथ उठाकर अपनी पीठ थपथपाओ। यस, पीठ थपथपाओ। क्यों? क्योंकि ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक न्यूट्रास्यूटिकल की ग्रोथ, सिंगल न्यूट्रास्यूटिकल की ग्रोथ जो आज इंडिया में देखी गई है। मेरे कैप्सूल सप्लायर ने बताया मुझे, जो हमें कैप्सूल सेल देता है, कि मैंने आज तक बहुत सी कंपनियों को कैप्सूल देता हूं, पर एक सिंगल न्यूट्रास्यूटिकल की इस लेवल की ग्रोथ मैंने अपनी जिंदगी में 35 साल के कैरियर में। बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, बहुत अच्छी ग्रोथ ली, लेकिन कहते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, जो तोड़ दे पत्थर को ऐसे शीशे की तलाश करो, जो तोड़ दे पत्थर को ऐसे शीशे की तलाश करो। अभी हम कुछ लाख लोगों तक पहुंचे हैं, लेकिन पोटेंशियल करोड़ों का है। पुनीत की आपने प्रेजेंटेशन देखी होगी। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नाप भी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी नापने को सारा आसमान बाकी है। आज गामा ओरिजिनल 50% से ऊपर देश की आबादी के जो लोग हैं उनकी जरूरत है। आबादी आपको पता ही है, तो कितने करोड़ को जरूरत है? 60 करोड़ लोगों को जरूरत है इसकी। हमने इतने लोगों तक पहुंचना है। इसकी मैं अपने शब्दों में कहूंगा, गिनती नहीं करूंगा कि स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट, आसमान है इसकी सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत पर जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत पर जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है, रास्ता हमें खुद